लगा है मिट्टी का मूर्ति सब दोनों तरफ से खड़ा है, कमांडो का जैसा दोनों तरफ से घेर ललके है, कोई कुछ नहीं बोले है। मिनिस्टर साहब, आप जो बनारस किला से चल के ये मौवी किला की अदालत में पधारे हैं, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वो काम के उचित फैसला, उचित हक, हिस्सा दिला के जाइए। एक बार बोलने की कोशिश मत करो। अरे बाप रे बाप, लागे छे कि मोदी सरकार बड़े बड़े 14 मुगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का एक औरत होकर हमारे सामने से आप की करिए? मौलवी साहब के रिले लसक गेले, रिमोट दाब दिया, दाब दे। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मौवी किला पधारे हैं, उस काम को उचित हक, हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे हमारे सामने में जवाब करती है। 8 अंग मोड़ के, थोड़ा लब के, थोड़ा घूंघट मार के कि भाई साहब, जिस काम के लिए आप आए हैं, बनारस किला छोड़ कर मोहब्बा पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके जाइए। ये देखिए कैसे नीचे खंडार घर का बेटी है, कैसे पिता खंडार घर का बेटी है। हमें कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब ने मैं दुखी गिनता हूँ क्या? आज देखिए मेरा कलम के ताकत से सहरसा से लेकर और मानसी तक बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से हसनपुर से लेकर के और पिथान बाजार होते और दरभंगा को बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया। साल भर के अंदर अंदर में मैं ट्रेन चलवा चालू करवा दूंगा। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से जिसको रास्ता नहीं था, बुलने में दिक्कत होता था, मैंने आंगन आंगन, मैंने डरिया डरिया, मैंने सोली बैठवा दिया। और देखिए डीलर क्या करता था, अड़वा चावल लाता था, पब्लिक लोग को खिलाता था, नमूनिया टफर पकड़ता था। मैंने एक बार मोदी सरकार से मैंने बात किया हूँ, अभी पक्की चावल मैंने हर हर पहुंचा रहा हूँ। और देखिए गरीब लोगों का अगर पैसा नहीं था तो कार्ड पर डीलर पैसा चढ़वा देता था। मैंने मोदी सरकार से मैंने बात किया हूँ, मैंने 5 साल तक मैंने फ्री करवा दूं राशन, 5 साल तक। और देखिए गरीबों आदमी जलावन के लिए इधर उधर बोकते थे, मेरा ही कलम की ताकत से मैंने घर घर गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच गया है। और हमें कहता मिनिस्टर नीच खानदान के बेटी भाग लिए, तिथा घर के बेटी छी। ई खो गइले जे भोग तन के भोग लगल के त ये ढिरवा का समझ गया रे, समझ गया रे। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी तुमको मुट्ठी में नहीं है रे,
वो भी तो औरत है रे, कहाँ बोलती है रे? कौवा तेरा टेंट तुम्हारी पत्नी करती है रे। ए भाई साहब, हाँ, फालतू बात करने का जरूरत नहीं। आपको जिस काम के लिए बुलाया गया सिर्फ उस काम की बात कीजिए, वो नहीं बोलती है ना, इसका बात आपको तिखा लगाना है। और का शायद अगर उसका आवाज सुनेगा ना फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज नहीं तो काम की बात कीजिए। हमरे का आले फिर जुड़िए यार, दिखा दिया बाई ईमानदारी भयारी हक हिस्सा एको करी अगर इधर से उधर गड़बड़ हुआ तो समझिए पूरे अंडा को गंदा कर दूंगा। बताइए भैया, बताइए हम जो मुर्गा अंडा देते हैं, बताइए बताइए हम मुर्गा जो अंडा देते हैं, ए मौलवी साहब, क्या मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा नहीं। मुर्गी अंडा देती है? हम तो सोचे कि मेरा मुर्गा अंडा देता है। चलो खैर ठीक है। अल्लाह मुसलमान का औलाद है ये, हिंदू का औलाद नहीं है ये। कहा गया 1353 खेता खसरा नंबर 14 आ गया है। आला सिंह और रुदल सिंह दोनों भाई कान का पर्दा खोल के सुन ले, किस रोज की बात है, बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना। उस टाइम आला सिंह 5 बरस का था और रुदल सिंह माँ के गोद में दूध की छाना बना था। उस दिन की बात है। तुम्हारा पिताजी झगड़ू सिंह ने सोरली किला से मारो किला बोला लिया और तुम्हारा पिताजी को झगड़ू सिंह ने सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया, तुम्हारा सोरली किला पर छापा मारी कर दिया झगड़ू सिंह, यानी कि निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह क्या किया, घोड़ा के टाप में दोनों भाई को बांध के घिसियाते सोरली किला से मारो किला ले गया और गरम घर में डाल दिया और खैनी मरचा का धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गरम घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा महर्षि अर्जुन बिंदी की देवी, ये दोनों बेटा के गरम घर से निकाल के मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत साधनियों चली जाऊंगी। दुर्गा महाराज का आसन डोली और गरम घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना के बदला में बिजली कोरा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। 51 किला का तीनों बेटा के फिल्मा के नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंचा। पहुंचाने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कर्मज में नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर तुम्हारी माँ का अकबर, ये रुद्र सिंह को ढोटे ढोटे मुझे पांव थक गया, ऐसा करके तू अमानत ले ले। मैं बोला दोस्त मैं मुझे अमानत दे दे। आला ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था। 18 बीघा का मेरा रण क्षेत्र गटका गुटका बाना सीखने वाला। मैंने रुद्र सिंह को अखाड़ा ले गया और तीर तलवार गटका गुटका सिखाना मैंने चालू कर दिया। लड़ते लड़ते मैंने रुद्र सिंह को 7 महीने हार गया। यानी कि 7 हाथी का ताकत मैंने रुद्र सिंह को दे दिया। मैं बोला रुद्र सिंह जाओ अपने गोदाम में 7 बोरी चीनी चायपत्ती रखा हुआ है, 2 कप का चाय बना के लेते आना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। तूने यहाँ से गया खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोला रुद्र सिंह चाय लाओ। रुद्र सिंह ने जवाब करते कहा भैया अपने गोदाम में न चीनी है न चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करके बना करके लाऊंगा। मैं बोला रे बेहुदा कल तो टायर गाड़ी से मैंने 60 बोरी चीनी चाय पत्ती गिराया, क्या हुआ। रुद्र सिंह ने जवाब दिया कहा भैया ये धरती फाट के नीचे गया या आसमान फाट के ऊपर गया, ये मुझे कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ा सा गर्व होकर के बोला कि क्या हुआ रे। रुद्र सिंह ने मुझे कॉलर थाम लिया, कहा भैया अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नस टहलता है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए मैंने जा रहा हूँ और जैसे अब्बू को बोल रहे फिर किधर से तो उन्हें पहुंच गया और बोल के क्या जा रहा है, कहा भैया अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगर लौट के तो जिंदे उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से।
इसमें बेईमानी कौन किया? कौन किया? शुक्र का गुलाम किया। सुनो। दिल्ली में जाकर के बात कीजिए, बड़े राज देने वाले हैं कि ये राज फल्लामा के नाम से लिखा गया। जब राज अब 13-23 बजे इन लोगों को कोई नहीं बिलवा कर रखा, तीनों माँ बेटा भटकते भटकते आपके पास आया, आपने इसको रहने के लिए घर दिए, पहनने के लिए वस्त्र दिए, खाने के लिए अनाज दिए। जब कुछ दिन रहकर होश संभाल लिया, लोग बनारस से जा रहा था, आप राज लिख रहे थे। उस टाइम में इसके साथ में इसकी माँ जिंदी थी, उसके नाम से लिख देते राज, दोनों भाई का हक हिस्सा बराबर हो जाता। अन्यथा दोनों भाई का नाम खाता खेतना बचा रहा देते, दोनों भाई आपस में बांट लेता। इनके नाम से सारी संपत्ति सारी जायदाद में आप लिख दिए हैं। इसकी नियत अगर बदनीति हो जाए, बेईमान हो जाए, तो वो तीनों प्राणी कहाँ जाएगा? ऐसे ऐसे जो करती है आलासी को दिखाएगी, मुझे नहीं। तू हमार कलेक्टर, देखिए भैया, आप लोग में थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आलासी के नाम से मैं क्यों लिखा राज? रुद्र सिंह के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? रुद्र सिंह के माँ के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? रुद्र सिंह के माँ उस टाइम में बूढ़ी थी। रुद्र सिंह उस टाइम में दूध के छाना बना था माँ के गोद में। आला सिंह उस टाइम में 5 बरस का था। आला सिंह को मैंने जिसको मैं पढ़ाया, उसके पास अकल था, बुद्धि था। मैं इसी सोच के मैंने आला सिंह के नाम से मैंने वो बात नहीं है, वही बात है। सर से लेके पांव तक का जो नस काट लिया, हाँ। उसी टाइम में नियत में खोट हो गया। तुम तो यही जिस टाइम में आपको जिंदा तलवार के नोक पर उठा लिया, उसी टाइम में नियत में बदनीति छा गया। तुम तो यही सोचती है दिल में कि रुद्र तीनों व्यक्ति जंगल का ओर जाएंगे ने तो तीनों बीबियां 10 लाख फिर इसी पर अटक जाएगा। कैंसर धरता बेईमान में, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगी। पिल्लू फरेगा पिल्लू, गलसर किसी में मर जाएगी। पुत्रा करुणा में मोरियो जितिए ने क्या मर जाएगा? हमारे लिए तो लाइसेंस बना है। तोरा लाइसेंस का चुली में तू क्या देख रहे? भगाइए बेईमान चंडाल को, भगाइए इसको। अरे बाबा भागेंगे तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए। मेरी राज पर रानी बनी और दादा वाला राज रानी भीख दिखो दे चलो, मुंह देख के मुंह तलक चापा रानी बनी है। खौछाब ने कहते नहीं ना कि नहीं जन्म ले राज ए भैया सुनिए, आप लोग थोड़ा ध्यान दिन में बहुत है। आला सिंह को मैंने शादी कराने के लिए कहे थे, नहीं ना किला। जितना बारात के लेके 125 बारात को मैंने ले गया था साथ में, शादी कराने आला सिंह के साथ। इसका पिताजी को खर्च ही नहीं था, अपनी जीमा से बाराती लोग के खिलाए और शादी करा के कपर घर बना के लाया। देखिए मागे मागे माजुते गातिले छे जोन पिट्टा बजर खजा भर दे, मक्खी लगा दे, फकीर बागे तेरा फटल पिटर पिनर रे। अल्लाह सुन ले लागे बाराती के साथ में भिखारी ये ले। हमरा माँ बाप का लाज लगले, एकरा टोपी दल के, पैजामा दल के, बंटी दल के, दादा वाला कमाए छे घर। बाबू लागो कि कहियो दादा जिंदगी में नहीं मुर्गा खल करी। तू आधा खा गनी लेरवा फकने आया 10 को मुर्गा के ले खेल के अपना खुद भिखारी दुनिया का दान करे। आला सिंह किधर यार? हम तो जा रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं देना रुद्र सिंह को तो कम से कम वो 2 डिसमिल दे देना। हम जा रहे हैं। रुकिए भाई साहब, ऐसा मौका बार बार मिलेगा, फिर हम पंचायत रखेंगे। जब आप आ ही गए हैं तो 10 डिसमिल दिला करके चाय पानी खा करके उसके बाद यहाँ जाइए। चाय पानी कौन पिएगा तुम्हारे यहाँ? चाय के तरह कौन चाय पीते मुंह मार के निकलने से परफेक्ट। तुम्हारे पत्नी का मुंह से तो कच्चा तो का रसगुल्ला की निकलती है। एकरा मुंह से तो बर्फी के ढल्ला चाय पीते मुंह देखो, आईना में जाकर मुंह देखियो। बहादुर, हमारे तुम्हारे कोई शर्त हुई थी ना? शर्त मंजूर है ना? हाँ मुझे मंजूर है। जब मंजूर है तो विलंब किस बात का? सारा परिवार पोशाक उतारो और मिनट से पहले दरबार को खाली करो।
चलई भाई यारी चलती भगतरानी तू समान का चलती भगतरानी ए हो तू समान के सब कुछ मिलता स्वामी हाथ लाए राजा भैया ने सवेरा मिलता दोनों दुनिया तू समान के जाय जानो ने बचई लगे हरी देवो तारा बार मिनती करे छिया स्वामी चार भैया ये कभी रताया ये कार्य मारो देवरा करने जकी जने सा चटपाटिया करने जकी जने तू समान के पाटिया चलती भागा देगे हरी आई गे तारा उधर क्या कर निकल निकल यार इधर निकल कथा निकल हमदर्दी जताएगी तो कथा जबा नाता टूट गया कोई नहीं मेरा दिल। हमरो रिश्ता टूट गेले तोरा से उससे छोड़ कर अलग होगी कि नहीं होगी हम एकरा नहीं छोड़बे इधर आ एकरा नहीं जाले देबे तो आइया नहीं कि तू इधर आ कथा जबा इधर आ कथि ले इधर आ कथि ले बैठ इधर आ आएगी नहीं वहां से जाय छी भाग लिया क्या जाने दो तब तुमको बुखार उतरेगा भेला हो गलतिया भैया आ गया सर कोई भैया हुआ नहीं निकाल खाली कर हमारा सचा फेरो ने गला ता भैया जी करवा Yo
बुखार उतार देंगे। या बनेगा कुछ नहीं सुने, निकाल यहाँ से। लतिया करो भैया ये का पैर पिल माई भैया लियो दूल्हा उतार कपड़ा उसका, उतार काहे के लिए सारी कपड़ा उतार, कम से कम सारी तो छोड़ कुछ नहीं छोड़ेंगे। फटा पुराना पिना और दरबार से बाहर निकाल। कहाँ जाएगी जंगल में? जहाँ मर्जी वहाँ चली जाएगी। ज्यादा भाषण देगी तो मार के खत्म कर देंगे। थोड़ी सी दिन में दया कुछ मोड़ेंगे। खोल कौन किया गोसाइए क्या लिया ये माँ
शाही